खूबसूरत शैतानी शीशा भाग नंबर 2। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और ऑल बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो सुनते रहिए हमारे साथ भाग नंबर 2 की कहानी। सारा सिंदूर शीशे पर गिरने से पीहू के मन में डर बैठ जाता है। वो सोच में पड़ जाती है कि सिंदूर का गिरना शुभ नहीं होता, बस भगवान नीरज को सही सलामत रखे। अब वो सारा सिंदूर दोबारा से इकट्ठा करके शीशी में डाल देती है और थोड़ा सा लगाकर बाकी रख देती है। अब सुबह नीरज भी तैयार होकर ऑफिस चला जाता है और पीहू भी अपने घर के कामों में व्यस्त हो जाती है। सारा दिन वो घर के कामों में व्यस्त रहती है और छाया भी उसे शीशे से देखती रहती है। कई बार छाया उस शीशे से बाहर निकलकर पूरे घर में घूमती है। पीहू को भी कई बार ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसके पास से निकल कर गया हो, लेकिन फिर अपने मन का वहम समझकर पीहू अपने घर के कामों में व्यस्त हो जाती है। शाम को नीरज के आने का समय हो रहा है तो पीहू के चेहरे पे अलग ही चमक आ जाती है। गर्मियों के मौसम है तो इसलिए शाम को नहाकर वो हल्के नीले रंग की साड़ी पहन लेती है। फिर अपने फ़ोन पर यूट्यूब पर गाना लगा लेती है। सजना है मुझे सजना के लिए ज़रा उलझी लटे सवार लूँ। साथ ही गाना खुद भी गुनगुनाने लगती है और अपना मेकअप करने लगती है। तभी उसे महसूस होता है कि जैसे उसके साथ कोई और औरत भी यही गाना गुनगुना रही हो। वो फिर गाते रुक जाती है तो उसे अभी भी कोई गाना गाता हुआ महसूस हो रहा है। पीहू हद से ज़्यादा घबरा जाती है और टेलीफोन में वो गाना बंद कर देती है। अब वो चारों ओर देखती है लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता और वो गुनगुनाने की आवाज़ भी आना बंद हो जाती है। पीहू अब फ़ोन में बेड पर रखकर दोबारा से अपने आप को संवारने लगती है कि अचानक से उसके फ़ोन में वही गाना फिर बजने लगता है। अब पीहू और भी ज़्यादा डर जाती है और बाहर हॉल में चली जाती है। अब उसे दरवाजे की घंटी की आवाज़ आती है। वो डर की वजह से दरवाज़ा भी नहीं खोलती है, लेकिन जब कई बार घंटी बजती है तो वो कांपते हाथों से दरवाज़ा खोल देती है। सामने देखती है तो नीरज खड़ा है। वो उसे देखते ही उसे लिपट जाती है। नीरज उसे घर के अंदर ले आता है और सोफे पर बिठाता है। अब पीहू उसे सारी बात बताती है तो वो हंसने लगता है। नीरज कहता है, अरे पगली, वो गुनगुनाने की आवाज़ फ़ोन में से ही आ रही होगी। तभी तो फ़ोन बंद होते ही वो गुनगुनाने की आवाज़ खुद ब खुद बंद हो गई। अगर ऐसा था तो वही गाना फिर से फ़ोन पर अपने आप कैसे बजने लगा? पीहू नीरज से पूछती है। अरे पीहू, कई बार फ़ोन में ऐसे फंक्शन पर हाथ लग जाता है जिससे गाना ऑटोमेटिक ही बार बजने लगते हैं। अब डरो मत और जाकर मेरे और अपने लिए बढ़िया सी चाय बना लो। पीहू को भी अब तसल्ली होती है और वो जैसे ही उठ कर चाय बनाने जाने लगती है कि तभी नीरज उसका हाथ पकड़कर कहता है कि पीहू, इस नीली साड़ी में बिल्कुल अप्सरा लग रही हो।
पीहू भी शर्मा कर चली जाती है। नीरज अब उठकर अपने कमरे में जाता है तो देखता है कि उसकी टी शर्ट और लोअर वही बेड पर निकला हुआ पड़ा है। नीरज बहुत खुश होता है और फ्रेश होकर कपड़े बदल लेता है। अब नीरज बाहर हॉल में आता है और डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। पीहू दोनों के लिए चाय और बिस्कुट लेकर आती है। अब वो नीरज को कहती है, अरे आज आपने खुद ही कपड़े निकाल कर पहन लिए। नीरज कहता है, क्यों मजाक कर रही हो? कपड़े तो तुम खुद ही बेड पर निकाल कर रख कर आई थी। पीहू का ये बात सुनते ही दिमाग परेशान हो जाता है, लेकिन वो ये सोचकर खामोश ही रहती है कि नीरज उसकी बात का भरोसा तो करेगा नहीं। इस तरह से हर रोज़ ही कई हादसे पीहू के साथ होते रहते हैं, लेकिन वो चाहकर भी किसी से कुछ नहीं कह पाती है। अब धीरे वो महसूस करती है कि उसका मेकअप का सामान जो शीशे के आगे रखा है वो जल्दी ख़त्म हो रहा है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये घर में क्या हो रहा है। अब वो फैसला करती है कि वो आस पड़ोस में भी थोड़ा आना जाना शुरू करेगी, जिससे शायद उसे इस घर के बारे में कुछ पता चल पाए। क्या पीहू जान पाएगी छाया का राज? जानने के लिए सुनिए अगला भाग तीसरे भाग में मैं फिर मिलता हूँ आपसे दोस्तों। तब तक के लिए इस भाग को कीजिए एंजॉय, और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे। और दोस्तों, आपको ये भाग अच्छा लगा तो लाइक करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें।